अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो डियर स्टूडेंट, मैं आपका सर आकिब हुसैन और आज के इस लेक्चर में हम सोल्व करेंगे अपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10। तो चलिए स्टूडेंट, लेक्चर करते हैं आगाज और फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या बताया जा रहा है जी कि इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो आपके पास इक्वेशन है, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल है, ठीक है। इक्वल है तो फिर आपने फाइंड क्या करना है, देन आपने प्रूफ क्या करना है कि आपने प्रूफ करना है ए इज इक्वल 0 और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल 3abc। ओके, अब आपको एक चीज तो मालूम है कि रूट्स कब इक्वल होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, इक्वल 0 की हो। ओके, यानी कि फिर यहां पे क्या होगा, फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 होगा। लेकिन यहां पे सबसे पहले काम करें, इसी इक्वेशन को नीचे लिखिए, क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी एक्स स्क्वायर माइनस क्या है 2 इंटू क्या जी ए स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस क्या है जी इसमें बी स्क्वायर माइनस ए सी और इक्वल क्या है 0। ठीक है, चलिए यहां पे काम कीजिए जी। यहां सबसे पहले तो ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, उसके लिए हमें वैल्यू ए बी और सी चाहिए। ठीक है, तो पहले वो वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ए आपको उसमें क्या आ जाएगी, एक्स के साथ जो कीमत है क्या है सी स्क्वायर माइनस ए बी, वैल्यू बी क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स का जो कीमत है क्या जी -2 इंटू क्या है जी ए स्क्वायर माइनस बी सी, वैल्यू सी क्या आ जाएगी आपको स्टूडेंट, ये जो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस ए और सी, यानी वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, अब आपने क्या लगाना है, अपना फार्मूला लगाना है। ओके, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते नहीं है, यहाँ पे आपने बता देना जी रूट्स क्या है जी, रूट्स आर इक्वल। सो जब रूट्स इक्वल हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल 0, यानी कि डी इज इक्वल 0 और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसकी इक्वल आ जाएगा, 0 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप वैल्यू पुट कर ले। वैल्यू बी आपके पास क्या है जी, ये -2 इंटू क्या है जी ए स्क्वायर माइनस बी सी और इसका क्या है जी कंप्लीट का स्क्वायर है -4 साथ ए है, वैल्यू ए आपके पास क्या है जी सी स्क्वायर माइनस ए बी और वैल्यू सी क्या है जी बी स्क्वायर माइनस ए सी है। ठीक है, इक्वल क्या है 0। चलिए जी वैल्यू आपने पुट कर ली। अब यहां पर देखें तो आपका क्या है जी कंप्लीट स्क्वायर है, यहां पे 2 का स्क्वायर अलग अलग ओपन होगा और इसका अलग। 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और माइनस है तो आपको मालूम है माइनस का साइन स्क्वायर जब ओपन करें तो खत्म हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 आ गया और साथ क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसका ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 4। अब यहां ये तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और को बाहर वैसे का वैसे लिखिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। यहां सबसे पहले क्या काम करेंगे कि सी स्क्वायर को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, सी स्क्वायर को जब मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस सी स्क्वायर को जब मैं ए सी के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ए तो ओनली वन तो वैसे का वैसे आ जाएगा, लेकिन ये सी स्क्वायर है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। ठीक है, जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर प्लस हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, सी की पावर 3 आ जाएगी। ओके, ये आपने मल्टीप्लाई कर ली। अब उसके बाद आ जाएगी ए बी माइनस ए बी को आप इन दोनों के साथ कर लेते हैं। ए बी को जब मैं बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, ए ओनली 1 है, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहाँ बी की पावर 1 है, यहाँ बी की पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई होंगे तो बी की पावर 3 आ जाएगा। ओके, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अभी आपके पास क्या ए बी, ये क्या ए सी, ए बी अब ए सी से मल्टीप्लाई होगा तो ए और ए का तो स्क्वायर आ जाएगा और साथ बी सी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास 0 और इस पे यहाँ ब्रैकेट आपने लगा दी। देन इसको बस ये आपके पास क्या स्क्वायर है, होल स्क्वायर, इसको ओपन कर लें, क्या जाएगा 4 और ये आपके पास एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं साइड पे, इस फार्मूला आपके पास क्या जी ए माइनस बी होल स्क्वायर हो तो उसको जब हम ओपन करते हैं तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर -2 ए बी आता है। ठीक है, तो चलिए इसको इधर ओपन कर लेते हैं, बाद में यहाँ पे ऐड कर लेंगे। यहाँ पे वैल्यू ए आपके पास ए स्क्वायर है और वैल्यू बी क्या जी, ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो चलिए ए की जगह वैल्यू पुट करें, क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस क्या जाएगा आपके पास बी की जगह बी सी, ऊपर क्या स्क्वायर -2, यहाँ पे ए की जगह ए स्क्वायर और बी की जगह बी सी आ जाएगा।
ये भी, ये आपका ये पावर है, ये 2 भी, ये भी 2 है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा बस a की पावर 4 प्लस bc का स्क्वायर ओपन करें तो क्या जाएगा b का स्क्वायर c का स्क्वायर माइनस तीनों को मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा 2a स्क्वायर bc। तो चलिए अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। क्या जाएगा आपका स्टूडेंट a की पावर 4 प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस क्या जाएगा 2a स्क्वायर और साथ क्या जाएगा bc, ओके। माइनस क्या जाएगा स्टूडेंट, क्या देगा जी 4 इंटू बी स्क्र सी स्क्र माइनस ए सी की पावर 3 माइनस ए बी की पावर 3 प्लस क्या देगा ए स्क्र और बी सी आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल क्या देगा आपके पास 0 आ जाएगा। अब एक पार्ट आपके पास सी और एक भी है, इन दोनों में कॉमन क्या है जी 4 है, ठीक है। यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 को पहले कॉमन ले लें और ब्रैकेट कर दिया आप ऊपर। क्या देगा ए की पावर 4 प्लस क्या देगा बी की पावर 2 सी की पावर 2 माइनस क्या देगा 2 ए की पावर 2 बी सी, ओके। बाहर माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये साइन जो है अंदर माइनस वाले प्लस में, प्लस वाला माइनस में आ जाएगा। ये माइनस है तो प्लस आ जाएगा, क्या जी सॉरी पहले ही आएगा माइनस, माइनस क्या जी बी स्क्र सी स्क्र प्लस ए सी की पावर 3 प्लस ए बी की पावर 3 माइनस है तो प्लस में आ जाएगा, प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ए स्क्र साथ क्या जाएगा बी सी, ठीक है। और इक्वल क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा, ओके। अब इससे अगला काम किया है जी, यहां पे देखते हैं जी अंदर कोई ऐसी चीज में जो कि प्लस माइनस हो रही हो, ठीक है। तो वो पहले करते हैं। क्या देगा 4 इंटू क्या देगा, अब यहां पे देखिए ए की पावर 4, ठीक है, ओनली 1 है, ठीक है। और कोई टर्म ऐसी जो कोई ए की पावर 4 हो तो ये तो आपके पास वैसे की वैसी आ जाएगी। प्लस सेकंड टर्म क्या जी बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या जी सी स्क्वायर, तो ये पॉजिटिव है तो ये आपके पास बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, दोनों हो जाएगी कैंसर, ठीक है। थर्ड टर्म पे आ जाए क्या जी माइनस 2 ए स्क्र बी सी है, यानी कि आपने टर्म तलाश करी इसमें ए स्क्र हो बी हो साथ सी हो, तो वो टर्म आपके पास कौन सी है जी, वो टर्म है जी आपके पास ये वाली, ठीक है। तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो ये 2 है ये 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, यानी क्या जाएगा स्टूडेंट फिर आपके पास ए की 4 माइनस 3 क्या साथ क्या जाएगा ए स्क्र और बी सी आ जाएगा, ठीक है। देन इस क्वेश्चन कौन सी टर्म बच गई, ये दोनों टर्म दोनों डिफरेंट है, तो ये वैसे की वैसी आ जाएगी। प्लस क्या आ जाएगा ए साथ सी की पावर 3 प्लस ए साथ बी की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। देन स्टूडेंट यहाँ पे देखें तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि आपके पास फिर रिक्वायर्ड क्या आ जाएगा ए की पावर 4 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास सॉरी माइनस 3 ए का स्क्वायर बी सी और प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट आपके पास ए साथ क्या है जी सी की पावर 3 और प्लस क्या है जी ए और बी की पावर आपके पास क्या है 3 और इक्वल क्या आ जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4। अभी आपके पास लेफ्ट साइड जाना फोल्डर में, इन सब में ए कॉमन आ जाता है, तो ए कॉमन ले लें। यहां पर देखते 4 टाइम था, ठीक है। ए 1 टाइम बाहर आ गया तो 1 3 टाइम अंदर आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा 3, यहां देखिए एक पावर 2 थी तो 1 बाहर आ गई तो 1 अंदर आ जाएगी, ओके। साथ क्या जाएगा बीसी प्लस ए बाहर चला गया C3 रह गया प्लस ए बाहर चला गया B3 रह जाएगा, ठीक है। इक्वल 0 ही आ जाएगा, 0 डिवाइड 4 0 ही आ जाएगा। अब यहां पर आपके पास 2 पेड़ आ गई, एक तो ए और एक साथ ही है, ठीक है। दोनों इक्वल 0 क्या, दोनों अलग अलग इक्वल 0 रख दें, ठीक है। प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब और इक्वल क्या आ गया 0। अब यहां से आपने प्रूफ करना था ए इज इक्वल 0, वो तो आपका आ गया। सेकंड फिर आपने क्या करना है जी, आपने ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को इक्वल लेकर आना, किसके 3ab है। तो यहां पर देखिए आपके पास ए का क्यूब भी है, बी का भी है, सी का भी है, तो इन तीनों टर्मों को हम इधर रख लेते हैं और जो चौथी टर्म है इसको उठा के उधर ले जाए 3abc, यहां नेगेटिव है उधर गई तो क्या हो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई थी वो आपने प्रूफ कर दी है, तो लास्ट पे आपने लिख देना जी हेंस ट्रू। जी तो डियर स्टूडेंट अब हम सोल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के हमारे पास 2 पार्ट है, तो यहां सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 करते हैं सोल्व, लेकिन उससे पहले जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। स्टेटमेंट में क्या बताया जा रहा है जी कि शो दैट द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। आपने क्या करना है कि शो करना है किसको जी, कि ये जो आपके पास इक्वेशन है इसके रूट्स हैं जी रैशनल, यानी कि रियल है। और आपको मालूम है कि रूट्स रैशनल कब होते हैं, जब आपके पास क्या हो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है। अगर मैं यहां पर लिख दूं क्या जी
अगर आपके पास बी स्केयर माइनस 4ac तो ग्रेटर देन 0 हो और साथ क्या हो जी, परफेक्ट स्केयर हो, तब जाके आपके इसमें रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे, इनके रियल होंगे। यानी कि फिर हमने करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर 8 के जो हमारे पास 2 पार्ट है उनमें हमने करना क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन होगी उसको हमने डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले के अकॉर्डिंग करना सोल्व, और हमने क्या करना है लास्ट पे फिर हमने उसका स्केयर बनाना है। जब हमारे पास वैल्यू स्केयर में आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास रूट्स है, ये रैशनल है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं इसको सॉल्व। फर्स्ट वाले काम कीजिए, इसी को नीचे लिखिए, क्या जी a इंटू बी माइनस सी एक्स स्केयर प्लस क्या जी b इंटू सी माइनस ए एक्स प्लस क्या जी c इंटू ए माइनस बी इक्वल 0। चलिए यहां से पहले कीमतें निकालें। वैल्यू a आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगी, a इंटू बी माइनस सी, वैल्यू b क्या आ जाएगी आपका स्टूडेंट b इंटू सी माइनस ए, वैल्यू c क्या आ जाएगी आपका स्टूडेंट c इंटू ए माइनस बी, वैल्यू आपने निकाल ली। ठीक है, तो अब फार्मूला आपका स्टूडेंट क्या है जी, डिस्क इज इक्वल बी स्केयर माइनस 4ac। यहां पे रूट्स इक्वल नहीं है, इक्वल होते तो फिर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 आना था। ठीक है, लेकिन यहां पे हमने शो करना है। ठीक है, फिर हमारे पास ये फार्मूला है कि डिस्क इज इक्वल बी स्केयर माइनस 4ac। चलिए वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू बी आपका स्टूडेंट ये है जी, बी इंटू सी माइनस ए, और ऊपर क्या है इसका कंप्लीट का स्केयर है, माइनस 4 इंटू क्या है जी आपके पास साथ वैल्यू ए, वैल्यू ए आपका स्टूडेंट क्या है जी ए, इंटू क्या है जी आपके अंदर क्या है जी बी माइनस सी, और उसके पास स्टूडेंट वैल्यू सी क्या है जी आपके पास सी इंटू क्या है जी ए माइनस बी। ओके, अब इससे अगला काम क्या है, यहां पे देखिए आपके पास 2 टर्म है, एक तो बी और एक है सी माइनस ए, दोनों का स्केयर है। यहाँ बी का स्केयर अलग अलग होगा, ओपन इसका अलग होगा, बी का स्केयर आ गया। ठीक है, और साथ क्या इसका स्केयर आ जाएगा, सी माइनस ए का स्केयर आ जाएगा -4। अब चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल काम कीजिए, ए को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से सी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास ए बी माइनस क्या आ जाएगा ए सी, और देन इसको सी को अंदर मल्टीप्लाई किया ए सी माइनस क्या आ जाएगा बी सी आ जाएगा। ठीक है, इक्वल क्या देगा जी बी स्केयर, अभी आपके पास स्केयर है। ठीक है, चलिए इसको पहले ओपन करते हैं। फार्मूला यहाँ पे देखिए a माइनस बी होल स्केयर, ओपन किया तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, सॉरी -2ab। यहां पे वैल्यू a आपके पास c है तो a की जगह c आ जाएगा स्केयर, प्लस वैल्यू b आपके पास a है तो इसकी जगह ये आ जाएगी -2, साथ a और b है तो a आपके पास क्या c और b आपके पास क्या है जी a है। ठीक है, तरतीब से लिख दे तो ए बी आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कि ये फार्मूला है। ठीक है, तो इसको जब इसके अकॉर्डिंग ओपन करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है, फिर इसको यहां पे लिख देते क्या आ जाएगा जी सी स्केयर प्लस ए स्केयर -2a और सी आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या देगा 4, फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे का वैसे लिखिए। अब ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो रही है, पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना है कि ए बी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए बी को फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ए सी से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां भी ए यहाँ भी ए है तो ये ए का स्केयर हो जाएगा, साथ बी सी वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके, देन ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को बी सी से मल्टीप्लाई किया तो ए भी 1 है सी भी 1 है, ए वैसे का वैसा आ गया, बी का स्केयर हो जाएगा और सी वैसे का वैसे आ जाएगा। ओके, अब उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे ए सी को, माइनस ए सी को जब हम ए सी से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, इन दोनों का स्केयर आ जाएगा। उसके बाद माइनस ए सी को बी सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए भी 1 है वैसे का वैसे आ जाएगा, बी भी 1 है वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा, और सी का क्या आ जाएगा स्केयर हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, देन इसको स्टूडेंट बी के और मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, बी को सी स्केयर से किया तो क्या आ जाएगा बी स्केयर साथ सी स्केयर, प्लस बी स्केयर को ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा ए स्केयर बी स्केयर, माइनस बी स्केयर को जब आप 2ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a साथ बी स्केयर और सी आ जाएगा। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना, अब बाहर माइनस है, जब बाहर माइनस होगा तो अंदर वाली वैल्यू का साइन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 4a स्केयर बी सी, माइनस माइनस प्लस हो गया 4a बी स्केयर सी, ये भी प्लस हो जाएगी वैल्यू साइन चोरी, तो क्या जाएगा आपके पास 4a स्केयर साथ क्या जाएगा सी स्केयर, और माइनस माइनस जगह प्लस माइनस माइनस 4a
बी और साथ क्या आ जाएगा सी स्क्वायर आ जाएगा। ये लिया आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया, ब्रैकेट भी आपने ऊपर कर दी। अब इससे गलत काम क्या है कि आपने ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है इसको देखना है कि इनमें कौन कौन सी वैल्यू जो कि आपस में प्लस माइनस हो रही है या कोई वैल्यू कटती है, पहले आपने ये काम चेक करना है। फर्स्ट टर्म को अगर आप देखें तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, ये ओनली वन टर्म है, इसको वैसे के वैसे लिख देंगे। प्लस ये कह ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और कोई टर्म ऐसी ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली हो नहीं, ये भी वैसे की वैसे आ जाएगी। अब ये क्या है आपके पास ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो कोई और टर्म, तो यहां देखिए ए बी स्क्वायर भी सी है, तो ये माइनस है, -2 ए बी स्क्वायर है, ये 4 ए बी स्क्वायर है, ये प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 माइनस किया तो प्लस क्या आ जाएगा 2 ए बी स्क्वायर सी आ जाएगा। ओके, देन इसके बाद स्टूडेंट ये टर्म भी होगी, ये भी होगी, बाकी कौन सी रहेगी, एक तो ये रहेगी, एक ये रहेगी, ठीक है, और एक ये रहेगी, तो ये तीनों डिफरेंट टर्म है, तो ये तीनों फिर वैसे की वैसे लिख देनी है आपने, -4 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए बी और सी का स्क्वायर। ये लिया आपने, ये काम भी कर लिया आपने, प्लस माइनस भी इसको कर लिया, ठीक है। अब इससे अगला काम क्या है जी, आपने करना क्या है जी, आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है, क्योंकि बस शो करना ना आपने, शो द रूट ऑफ द इक्वेशन और रैशनल, रैशनल कब होगी जब डिस्क्रिमिनेट परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो डिस्क्रिमिनेट आपके पास ये आ गया। अब यहां से हमने स्क्वायर बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब स्क्वायर कैसे बनेगा, ठीक है, ये वैल्यू जो हमारे पास आ गई, जो एक्सप्रेशन है, ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर तो है लेकिन हमें मालूम नहीं कि कौन सा फिर स्क्वायर है, इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला आपने याद कर लेना है, पहले वो फार्मूला लिखते हैं यहाँ पे, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो तो इसको ओपन करें तो क्या आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपके पास फार्मूला, इस फार्मूले को आपने याद कर लेना, ठीक है। क्या हो जाए आपके पास a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, तो उसको जब ओपन करें तो आपके पास ये आ जाए, ठीक है। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है कि ये वाली है, ठीक है, लेकिन हमें मालूम नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसको इस फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है, जब इसमें आ जाएगी, इस तरह आ जाएगी, ठीक है, फिर हमें यकीन हो जाएगा कि हमारे पास कंप्लीट फार्मूला है, फिर इसको हम इस तरह कर देंगे क्रॉस, ठीक है। तो चलिए पहले इसको इस तरह लिखती है, ठीक है। अब उसमें करना क्या, आपको फर्स्ट 3 टर्म चाहिए स्क्वायर वाली, तो यहां से आपने देखना कौन कौन स्क्वायर आपको स्क्वायर वाली, एक तो ये, एक ये और एक ये, ठीक है। चलिए पहले इनको लिखिए और साथ स्क्वायर भी क्रॉस कर ले आप, ठीक है। क्या जी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, कॉमन कर ले, प्लस इसका भी कॉमन कर ले, ए बी होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस 4 का भी, 4 का स्क्वायर होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है जी, परफेक्ट 2 का, इनके फिर 2 अंदर आ जाएगा, 2a और साथ क्या जी सी और इसका होल स्क्वायर कर दे। उसके बाद स्टूडेंट प्लस क्या आ जाएगा 2, अब साथ क्या आपके पास यहां पे लिखिए जी ए और बी है, ठीक है, और ए और बी, वैल्यू ए आपके पास ये है, बी है, सी है, ठीक है, तो साथ आपने वैल्यू ऑफ ए लिखनी है, वैल्यू ये आपके पास क्या जी बी सी, और वैल्यू ऑफ बी है, बी के लिए आपके पास ए बी है, ओके। उसके बाद प्लस क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2, साथ क्या जी बी सी है, तो बी सी वैल्यू बी आपके पास ये, और वैल्यू ऑफ सी आपका स्टूडेंट क्या है जी, ये है 2ac, और इसको स्टूडेंट प्लस क्या आ जाएगा जी 2, और साथ क्या जी सी ए है, तो वैल्यू ऑफ सी आपका स्टूडेंट क्या है जी 2ac है, और वैल्यू ऑफ ए क्या जी आपके पास bc है, ठीक है। ये ले जी आपने जी इसको जी इस फार्मूले की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, ओके, इस तरह आपने लिख लिया है। अब इससे अगला काम क्या है, यहां पर एक पॉइंट समझने वाला है, वो क्या है, ये हमारे पास समझ तो आ गई, हमारे पास एक कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, ओपन है, इसको हमने क्लोज करना बस। अब लेकिन अगर हम इसी को दोबारा ओपन करें तो क्या हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगी, यहां पर देखो यहां पर नेगेटिव का साइन आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या जी सबके साथ पॉजिटिव का साइन, तो नेगेटिव का साइन कैसे आएगा, ठीक है। फिर आपने करना क्या है जी, देखिए आपने करना क्या है जी कि आपको एक चीज का तो मालूम है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे -4 है और ऊपर उसका स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर में माइनस का साइन खत्म हो जाता है, स्क्वायर में माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपने यहाँ पे करना क्या है कि ये आपके पास क्या जी, ये आपको टर्म है जी, ठीक है, एक सा माइनस है। अब देखना जी इनमें से किसको मल्टीप्लाई करें, तो ए स्क्वायर बी सी है, तो वो हमारे पास है ये वाली टर्म है, ए को ए से किया तो ए स्क्वायर आ जाएगा, 2 को 2 से किया तो 4 ए स्क्वायर साथ बी सी आ जाएगा।
अब हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, इसको ओपन कर, यहाँ पे प्लस आए, सॉरी माइनस आए। माइनस फिर कैसे आएगा, आपने करना क्या है कि ये जो अपोजिट टर्म है ना 2a और c, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, अगर हम यहाँ पे लगा दें माइनस का साइन, तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसका तो माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे माइनस लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बस। इसको ओपन करेंगे तो ये तो पॉजिटिव ही आ जाएगी, ओके, ये हमें पॉजिटिव ही चाहिए थी। जब इसको ओपन करेंगे फिर तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा, ठीक है, ओके। उस पर और कौन सा टर्म है कि ये वाला टर्म है, इसका तो नेगेटिव का साइन चाहिए, क्या जी ए बी सी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखना है किस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो ए बी सी स्क्वायर है, तो ये यहाँ नेगेटिव का साइन चाहिए, तो यहाँ पे आपने लगाया जी किसके साथ जी, यहाँ पे क्या जी 2ac के साथ नेगेटिव का साइन है, तो यहाँ पे 2ac है तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा दें। अब आपके पास ये हो गया फार्मूला कंप्लीट हो गया, ओके। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज करना है, कैसे, वैल्यू ए आपके पास ये लगाइए, प्लस वैल्यू बी आपके पास ये, प्लस वैल्यू सी आपके पास माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2ac, और ये आपने कर दिया इसका फार्मूला क्लोज। अब आपको मालूम है ये क्या है जी, ग्रेटर देन है किससे जी, जीरो के। जब ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो फिर हमारे पास इसके जो रूट्स हैं वो क्या है जी, रैशनल। आपने यहां पे लिख देना जी, हेंस रूट्स आर रैशनल, ठीक है। तो यही चीज आपने साबित कर दी। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। तो यहां सबसे पहले काम करें, इसको नीचे लिख लें, क्या जी आपके पास a प्लस 2b एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस क्या आ जाएगा जी a प्लस 2c इक्वल 0। चलिए जी, यहां भी आपने जी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, उसके लिए पहले आपको वैल्यू a b c चाहिए। वैल्यू a क्या आ जाएगी आपका स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो कीमत क्या है जी a प्लस 2b, वैल्यू ऑफ b क्या आ जाएगी आपका स्टूडेंट, एक्स का जो कीमत है क्या है 2, साथ क्या है जी a प्लस बी प्लस सी, और वैल्यू सी क्या है आपके पास a प्लस 2 और c आ जाए, ठीक है। वैल्यू आपने निकाली है, फार्मूला आपके पास क्या है जी, डिस्क इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू बी आपके पास ये 2 इंटू क्या है जी a प्लस बी प्लस सी, और इसका क्या है जी कंप्लीट का स्क्वायर है, माइनस 4, साथ ए है, वैल्यू ए आपका स्टूडेंट क्या है जी a प्लस 2b, साथ सी है, सी के आपके पास a प्लस 2c, स्क्वायर ओपन कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, साथ क्या आ जाएगा a प्लस b प्लस c का स्क्वायर माइनस 4, तीनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, 4 वैसे का वैसे लिखी, और फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। पहले a को इन दोनों से कर लिया, a को a से किया a स्क्वायर, प्लस a को 2c से किया तो 2ac आ जाएगा, प्लस 2b को मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों के साथ, 2b को a से किया क्या जाएगा 2ab, और प्लस 2b को 2c से किया तो आपका स्टूडेंट कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 4, साथ क्या जाएगा b और c, ओके। देन उसके बाद स्टूडेंट ये आपके पास क्या फार्मूला है, ठीक है, तो इसको इनके a प्लस बी प्लस सी और स्क्वायर है ना, अभी हमने इसके पार्ट में 1 में ये फार्मूला लिखा था, ठीक है। तो जब इसको ओपन करते हैं तो क्या था आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, ओके, प्लस 2ca, और माइनस क्या आएगा 4 इंटू क्या आएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab और प्लस क्या आएगा 4bc आ जाएगा, ओके। अब एक बार आपके पास ये है, इन दोनों में इधर भी 4 है इधर भी 4 है, दोनों में 4 कॉमन है। अब 4 कॉमन है, साथ ब्रैकेट ओपन कर दे, क्या देगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब बाहर ये माइनस है, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे आपकी, a स्क्वायर माइनस 2ac, ये भी प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, ab प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, क्या जाएगा 4bc आ जाएगा, ओके। देन इस क्वेश्चन 4, और अब अंदर क्या देगा, अब यहां देखते हैं कौन कौन सी वैल्यू जो कि प्लस माइनस हो रही है या कोई वैल्यू कट जाती है, ठीक है। अब यहां से वो काम करते हैं, ये क्या आपके पास ए स्क्वायर है, ये भी एक पास क्या ये स्क्वायर है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कट गई। उसके बाद सेकंड टर्म क्या है बी स्क्वायर, और कोई वैल्यू जो कि बी स्क्वायर वाली हो तो इसको वैसे की वैसे लिख दी। ये क्या है सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर वाली कोई टर्म है, इसको वैसे का वैसे लिख दी। एक है 2ab, तो यहां देख लीजिए 2ab है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ये भी कट गई। 2bc है, तो और कौन सी वैल्यू जो 2bc वाली हो तो वो ये है, ये bc वाली, सिर्फ आपने bc देखना है,
साथ से क्या है जी वो नहीं देखना आपने, टू यहाँ पे कुछ साथ कुछ भी हो आपने इन चीजों को देखना, ठीक है। ए बी से ये भी बी सी है तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो 4 में से 2 माइनस किया कितना आ जाएगा आपके पास -2 बी सी आ जाएगा। तो पीछे आपके पास एक टर्म ये रहेगी और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कट जाएंगे, तो ये भी 2c है ये भी 2c है, ठीक है। तो फिर आपके पास रिक्वायर्ड ये रह गया। अब यहां पर अगर आप फोकस करें तो ये जो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गई अंदर, ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट फार्मूला है, पहली का स्केयर है दूसरी का स्केयर है, ये फार्मूले वाली टर्म है, ठीक है। ये कंप्लीट फार्मूला है। आपने काम क्या करना है, इसको कर देना ओपन है, इसको कर देना क्लोज। क्लोज करेंगे आपको उसमें क्या आ जाएगा ए और माइनस, ये माइनस है ना, ठीक है। तो यहाँ आपने याद रखना है ना कि 2 के साथ जो साइन होगा वो आपने लिख देना, ठीक है। तो क्या देगा बी माइनस सी, यानी कि पहली टर्म ये सेंटर में साइन और साथ ये टर्म, और ये हमने कर दिया स्क्वायर क्लोज, ओके। और ये क्या है आपके पास फिर ग्रेटर देन 0 है, जब ग्रेटर देन 0 है फिर आपके जो रूट्स हैं वो क्या है जी रैशनल है। तो यहां पे लिखते हैं हेंस रूट्स क्या है जी, रूट्स आर रैशनल। जी तो ये सुन, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 का आप स्टेटमेंट देखें तो आपके पास क्या है जी कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के प्रूव दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन आर रियल, यानी कि बताया क्या जा रहा है कि आपने साबित करना है कि के की तमाम कीमतों के लिए जो आपके पास गिवन इक्वेशन है मसवात है उसके जो रूट्स हैं वो रियल है। और रूट्स रियल कब होते हैं, हमें मालूम है जब डिस्क्रीमिनेंट क्या हो परफेक्ट स्क्वायर हो तब रूट्स क्या होंगे हमारे रियल होंगे। जाहिर सी बात है जब आपके परफेक्ट स्क्वायर होगा तो फिर उसके अंदर के की कोई भी कीमत अगर आप पुट करेंगे, ठीक है, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, तो आपके पास रूट्स क्या आएंगे रियल ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इसको करते हैं हम सॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नीचे लिखिए जी, क्या एक्स के माइनस 2 इंटू क्या जाएगा के प्लस 1 ओवर के, एक्स प्लस क्या जाएगा 4 इक्वल क्या जाएगा 0। कुछ बुक्स हैं कि जिनमें जो कि पुरानी जिनमें लिखा हुआ है यहाँ 4 की जगह 3 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 3 नहीं उसकी जगह आपने 4 कर लेना, ओके। अब यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ ए बी सी, तो वैल्यू ऑफ ए आपको उसमें क्या जाएगा जी 1, वैल्यू बी क्या जाएगा आपको उसमें -2, साथ क्या जाएगा के प्लस 1 ओवर के, वैल्यू सी क्या जाएगा आपको उसमें 4। फार्मूला लगा लें जी डिस्क्रिमिनेंट का, क्या जी दिस इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू पुट कीजिए क्या जी -2, साथ क्या जी के प्लस 1 ओवर के, और क्या जी होल स्क्वायर है -4, साथ वैल्यू ए 1 है और वैल्यू ऑफ सी क्या जी आपके पास 4 है। अभी आपके पास क्या स्क्वायर है तो यहाँ पे पहले तो 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाएगा, और इंटू क्या जाएगा के प्लस 1 और इसका जी होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 16 आ जाएगा। स्क्वायर ओपन कर ले, ओपन करेंगे क्या जाएगा के, यानी कि पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर, और प्लस क्या जाएगा 2 साथ वैल्यू के, यानी कि के को साथ 1 ओवर के आ जाएगा, यानी कि वैल्यू बी, ठीक है, और माइनस क्या जाएगा 16 आ जाएगा। अब यहां पे देखें तो ये के से कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा आपके पास 4 इंटू क्या जाएगा आपके पास अंदर जी के प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस क्या जाएगा 2, ओके, और माइनस क्या जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा, ओके। अब एक तरफ आपके पास ये रखी है, ठीक है, तो इनमें 4 कॉमन लेने आप, 4 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या जाएगा फिर आपके पास के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2, तो यहां से 4 चला गया, ठीक है, तो फिर क्या रह जाएगा आपके पास अंदर 4 ही रह जाएगा, ओके, बात समझ गई। अब ये कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, -4 इनको माइनस करते हैं, क्या जाएगा 4 इंटू क्या जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर, 4 में से 2 माइनस किया तो -2 आपके पास आ जाएगा। अब ये जो आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू बच गई, आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, ये पहली का स्क्वायर है ये दूसरी का स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है जो आप फार्मूला 2ab होता है, ठीक है। आपको मालूम है कि जो 2ab की वैल्यू होगी वो तो दोनों कट जाएंगी, तो फिर आपके पास 2 ही बचेगा, यानी कि आपके पास क्या परफेक्ट स्क्वायर है, इसको हम कर देते हैं फिर क्लोज। और यहाँ एक और काम कर लेते हैं, आपके पास 4 है तो 4 का भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर आप बना लें, क्या है 2 की पावर 2, अंदर क्या आ जाएगा के माइनस 1 ओवर के, और क्या जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। ये आपके पास क्या जी कंप्लीट फार्मूला है, ओपन है, इसको हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। देन इसको ये दोनों टर्मों के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आप कॉमन कर दें, अंदर क्या आ जाएगा के इंटू क्या आ जाएगा के माइनस 1 ओवर के, और इन दोनों का आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं जी आपने यही काम करना था और बताना था आपके रूट्स क्या जी आपके रियल। अब ये देखिए अब परफेक्ट स्क्वायर आ गया, अब के की कीमत यहाँ पे कोई भी पुट कर ले, चाहे नेगेटिव पुट कर ले चाहे पॉजिटिव पुट कर ले, तो जो रूट्स आएंगे वो आपके स्टूडेंट रियल ही आएंगे, ठीक है। तो बस यही आपने प्रूव करना था,
तो लास्ट पे आपने लिखना है क्या जी, कि रूट्स आर रियल। जी तो डियर स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या जी, क्या आपने करना है जी, कि शो दैट द रूट ऑफ द इक्वेशन इज रियल। इसमें क्या करना है, आपने क्या बताना है कि जो आपके पास जो इक्वेशन है इसके रूट्स क्या है, रियल है। रकम वाला रूट्स कब रियल होंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो सेम हमने इसमें भी क्या काम करा जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 9 में किया। ठीक है, इनके इसको हम सोल्व करेंगे डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले अकॉर्डिंग, और क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं फिर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को नीचे लिखिए जी, क्या जी आपके पास b माइनस सी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास c माइनस ए एक्स, प्लस क्या आ जाएगा a माइनस बी इक्वल 0। चलिए यहां से वैल्यू निकालिए पहले। वैल्यू a आपके पास क्या आ जाएगी, b माइनस सी, वैल्यू b क्या है आपके पास c माइनस ए, और वैल्यू c क्या है आपके पास a माइनस बी। ठीक है, तो फार्मूला क्या है आपके पास, डिस्क इज इक्वल क्या जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4 ए और सी। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर दें। बी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी माइनस ए स्क्वायर है माइनस 4, वैल्यू ए क्या है आपके पास बी माइनस सी, वैल्यू सी क्या है ए माइनस बी। ये स्क्वायर है, ओपन कर दें, क्या जाएगा पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर और माइनस क्या जाएगा 2 ए सी आ जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा फार्मूले आपको हर हाल में आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ फार्मूले आते होंगे तो फिर डायरेक्ट इजीली आप इसको ओपन कर लेंगे। ओके, माइनस क्या देगा 4 वैसे का वैसे ही, अभी दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, पहले तो मल्टीप्लाई कर लें। बी को पहले इन दोनों से करते हैं, बी को ए से किया ए बी माइनस, बी को बी से किया बी स्क्वायर माइनस, सी को दोनों से करें, सी को ए से किया ए सी माइनस माइनस प्लस, तो सी को बी से किया तो कितना आ गया बी सी। ओके, इसको आप वैसे करें वैसे लिखिए, और ये 4 क्या हो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दी, क्या देगा 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर, तो ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस आ जाएगा क्या 4bc। ये नहीं आपने मल्टीप्लाई भी कर दिया और ब्रैकेट भी ओपन कर दी। अब देखते हैं कोई ऐसी टर्म जो कि प्लस माइनस हो रही है। ठीक है, फर्स्ट टर्म पे चलिए, क्या जी आपके पास सी स्क्वायर है, कोई और टर्म सी स्क्वायर वाली नहीं, इसको वैसे का वैसे लिखिए। सेकंड क्या जी ए स्क्वायर है, वो भी कोई नहीं, यहां भी क्या 2 ए सी है, ए सी वाली टर्म क्या है ये वाली, तो ये माइनस ये प्लस, तो 4 में से 2 माइनस किया तो 2 ए सी आ जाएगा, एक माइनस ये ए बी है, ए बी वाली कोई टर्म ये वैसे की वैसी आ जाएगी। तो फिर रिक्वायर्ड क्वेश्चन में एक तो ये और एक ये दोनों डिफरेंट है, इसको इनको वैसे का वैसे लिख दीजिए। ओके, ठीक है, तो अब ये आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, कौन सा फार्मूला है, ठीक है ओपन है, हम इसको करना क्रॉस थे कि पहले देखेंगे कौन सा फार्मूला। ठीक है, वो हमारे पास फार्मूला ये है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हो तो इक्वल करें तो कहता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस कहता है सी का स्क्वायर। ओके, और साथ कहता है प्लस 2 ए बी प्लस 2 बी सी प्लस 2 सी ए, ये हमने पहले ही फार्मूला देखा। ठीक है, तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि इसको इस कंडीशन में लेकर आएंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है, क्या जिसमें पहले स्केयर टर्म में यहां पे लिखते हैं, स्केयर टर्म लिख लेंगे पहले, तो पहले इसका स्केयर लिख लेंगे, ये पहली का स्केयर, स्केयर टर्म एक ये और एक ये दूसरी का स्केयर। ठीक है, और तीसरी का स्केयर ये लिखे, 4 का स्केयर बन जाता है क्या 2, और साथ क्या बी और इसका होल स्केयर आ जाएगा प्लस 2 अंदर 2, और साथ क्या है ए बी है। ठीक है, तो टर्म ए वाली टर्म आपका सी है तो यहां लिख दें सी, साथ बी है तो बी वाली टर्म आपके पास ए है वो लिख दें, प्लस क्या आएगा 2, साथ क्या है उसके बी सी, बी वाली टर्म ए है ए लिख दें, साथ क्या है सी, तो सी वाली टर्म आपके पास क्या है 2b प्लस का 2, साथ क्या है इसके सी ए, सी वाली टर्म 2b है वो लिख दें, और साथ क्या है ए वाली टर्म आपके पास क्या है सी है तो सी लिख दें। ये लीजिए फार्मूला आपने बना लिया। ठीक है, अब यहां पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, कौन सी, नेगेटिव साइन, यहाँ पे क्या है नेगेटिव का साइन, यहाँ पे क्या है नेगेटिव का साइन। ठीक है, सेम वही प्रॉब्लम जो क्वेश्चन नंबर 8 में आई थी। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है स्टूडेंट, आपको मालूम है स्केयर में माइनस खत्म हो जाएगा, तो यहां पे देखिए जी क्या जी आपके पास 4a और b है, और a b है, तो यहां पर कौन सी टर्म है जिसको मल्टीप्लाई किया तो 4ab आ रहा है, वो ये है 2 से मल्टीप्लाई किया 4 साथ a और b, यानी कि फिर अगर आप इसको ओपन करेंगे इसका सब माइनस आना चाहिए, तो वो कैसे आएगा, फिर आपने करना क्या है कि यहाँ जो आपका स्टूडेंट 2ab है, ये 2b है, सॉरी 2b। ठीक है, तो फिर आपने करना क्या है कि आपने इसके साथ लगा देना माइनस,
जब आप इसके साथ माइनस लगा देंगे यानी कि माइनस का जगह 2b, ठीक है, तो उससे यहाँ माइनस लगाएंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब इसको ओपन करेंगे तो अगेन हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। जब ये माइनस यहाँ पे आएगा 2b के साथ, तो यहाँ पे देखिए ये 2b है, इसका माइनस, ये 2b इसके साथ माइनस आ जाएगा। फार्मूले की शेप आपने बना ली है, ठीक है। तो अब अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये अगेन ये चीज आ जाएगी, ठीक है, आपके पास नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आपके पास कंप्लीट फार्मूला, ठीक है, इसको आप कर दे क्लोज। उसमें क्या आपके पास पहले क्या क्लोजिंग में क्या था जी, ए बी सी, यानी कि यहाँ पे ए वाली टर्म क्या जी आपका सी, बी वाली आपको ए और सी भी आपको सी है, यानी क्या जाएगा सी प्लस ए और माइनस क्या जाएगा 2b और इसका कर दिया आप होल स्क्वायर। लेकिन ये आपके पास होल स्क्वायर भी है और ग्रेटर देन क्या जी आपके पास 0 भी है। समझ आ गई। जब आपके पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, ग्रेटर देन 0 भी है, तो फिर आपके पास रूट्स क्या है, यहाँ पे दी कि रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल। बस ये आपने प्रूव करना जी। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 एंड 10 किया सॉल्व। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर फिर हम शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.2। तो तब तक दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।